इनके लिए बहुत लड़ने वाले इंसान हैं आप। इस रिश्ते में फ़ाइट करने वाले इंसान हैं आप। मतलब फ़ाइट करके आप इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करोगे। एक ऐसी एनर्जी आपकी रही होगी, लेकिन अभी आपकी एनर्जी ऐसी हो गई कि मुझे नहीं चाहिए रिश्ता, मुझे नहीं चाहिए इंसान। Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Ray Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये रीडिंग आप किसी भी इंसान को सोचकर देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं। देखिए कि वो इंसान आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या चाहते हैं वो इंसान आपसे। इस कनेक्शन से हम ये देखेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में आपको रखना है। सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। पर्सनल सेशंस के स्लॉट्स अभी क्लोज हैं, इसलिए कोई पेमेंट ना करें, बिना मुझसे पूछे कोई भी पेमेंट ना करें। हीलिंग के स्लॉट्स, रीडिंग के स्लॉट्स अभी सब क्लोज्ड हैं। अभी कोई सेशन नहीं ले सकती, मैं अवेलेबल नहीं हूँ पर्सनल सेशंस के लिए। 5 जनवरी 2026 के बाद ही रीडिंग ओपन होगी। उस टाइम मैं आप लोग को इन्फॉर्म करूँगी। उस टाइम आप लोग रीडिंग बुक कर सकते हैं अधिक क्लैरिटी के लिए। अभी बिना मुझसे पूछे कोई पेमेंट ना करें प्लीज़। मैं बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हूँ सेशंस के लिए। बिल्कुल भी अर्जेंट रीडिंग के लिए या फिर पर्सनल सेशंस के लिए रीडिंग बुक ना करें, पेमेंट ना करें बिना मुझसे पूछे। और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो इंसान मेरे व्यूअर्स से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्लीज गाइड। मेरे व्यूअर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो इंसान मेरे व्यूअर्स से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। क्या बात है। Some more guidance, please, divine. Some more guidance, please. One more time, please. नर्चर की एनर्जी है, ओके, थोड़ा ही चक्र की एनर्जी है। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांग है। जेमिनी बहुत स्ट्रांग है। लियो बहुत स्ट्रांग है। द वर्ल्ड की एनर्जी, सो ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है जैसे वो इंसान चाहते हैं कि आप ओपन अप होएं अपने रिश्ते को लेके। कोई ऑफ़र दे इनको, कुछ बोले आप इनसे, या फिर कुछ एफर्ट ले, ये आपसे ये चाह रहे हैं। अच्छा, सिर्फ ये नहीं चाह रहे हैं, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इंसान सिर्फ यही चाह रहे हैं। इनके थॉट्स अभी बहुत अच्छे दिख रहे हैं मुझे, इनकी फीलिंग्स बहुत अच्छी दिख रही है मुझे। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान चाहते हैं कि अगर दिल टूटा है, कोई तकलीफ़ है, अगर है पेन, तो बोलें आप, ठीक है। ओपन अप की एनर्जी यहाँ पे है। ये इंसान चाह रहे हैं कि हीलिंग, ओपन अप मतलब एक हीलिंग भी, और अपने मन की बात बोले भी। हम कहते हैं ना कि जब हम मन की बात बोलते हैं तो मन हल्का होता है, रिलीज़ होती हैं चीज़ें। ये इंसान वैसे चाहते हैं, ठीक है। इनकी फीलिंग्स ऐसी है ना जैसे कि आप बहुत नर्चरिंग हैं, बहुत नर्चर करने वाले इंसान हैं आप। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। इनके लिए बहुत लड़ने वाले इंसान हैं आप। इस रिश्ते में फ़ाइट करने वाले इंसान हैं आप। मतलब फ़ाइट करके आप इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करोगे। एक ऐसी एनर्जी आपकी रही होगी,
लेकिन अभी आपकी एनर्जी ऐसी हो गई कि मुझे नहीं चाहिए रिश्ता, मुझे नहीं चाहिए इंसान, ऐसी एनर्जी। मतलब आप इस रिश्ते पे आप ही फाइट कर रहे थे, आप ही स्टैंड ले रहे थे, आप ही एफर्ट्स ले रहे थे, लेकिन अभी आपकी एनर्जी ऐसी हो गई कि मुझे नहीं, और नहीं चाहिए मुझे रिश्ता ये। अब आपकी फीलिंग्स ऐसी हो गई है जहाँ पे ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि तकलीफ है आपके अंदर, इसलिए आप ऐसा बिहेव कर रहे हो। अगर आपके अंदर तकलीफ नहीं होती तो आप पहले वाले इंसान होते, लेकिन अभी आप ऐसा बिहेव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर दर्द है। दर्द बेशक इन्होंने दिया है, तकलीफ बेशक इन्होंने दिया है, इनको ऐसा लगता है कि आप बोलें कि आपको क्या तकलीफ है। मैं भी आपने बहुत बार बोला होगा और इस इंसान ने अनसुना किया होगा, या आपको इग्नोर किया होगा, बहुत ऐसा हुआ होगा, बट इनको ऐसा लगता है कि आपको बोलना चाहिए, ओपन अप होना चाहिए। एक ऐसी ना जी, इनको नहीं तो किसी और को बोलना चाहिए ताकि आपकी तकलीफ जो है वो कम हो सके और आप इस रिश्ते पे फिर से वो नर्चरिंग एनर्जी में आ सके। ये इंसान ये चाह रहे हैं, ठीक है, ये नहीं चाह रहे हैं। इनकी फीलिंग्स ऐसी है। चाह क्या रहे हैं इंसान, ये चाहते हैं आप अपनी हीलिंग करो। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इनको लगता है न्यू बिगनिंग तब तक करके फ़ायदा नहीं है जब तक आप हील नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप हील नहीं होंगे तो आप पास्ट की बातों को फिर से रिपीट करोगे, पेन में रहोगे और फिर से अगर कनेक्ट करोगे तो आप इस रिश्ते पे नेगेटिविटी लेके आओगे, जो कि इंसान नहीं चाहते हैं। सो ये क्या चाहते हैं कि आप अपने दर्द को, पेन को रिलीज़ करें और हील करें, तब जाके एक न्यू बिगनिंग आप दोनों के बीच में अच्छी स्टेबिलिटी के साथ हो सकती है। जस्ट ब्रीथ की एनर्जी यहाँ पे है। ये इंसान चाहते हैं कि जो भी आपके अंदर तकलीफ है ना, उसको रिलीज़ करें और जस्ट ब्रीथ करें। तो मुझे ये एनर्जी आज कुछ लोगों के लिए ऐसे दिख रही है कि आपके बीच सेपरेशन अभी अभी आया है, कुछ दिन पहले, कुछ वीक पहले, कुछ दिन पहले, कुछ वीक्स पहले या फिर कुछ मंथ पहले, और ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी हील नहीं हुए हो। सो ये चाहते हैं कि आप हील करें। हम ये देख रहे थे आज कि ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। ये यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप हील करें। पहला एक्सपेक्टेशन इनका ऐसा है कि आप हील करें, आप ब्रीथ करें, आप खुश रहें, अपने ऊपर काम करें, सेल्फ लव करें, अपनी हीलिंग करें। ये आपसे ये चाहते हैं। बहुत सुंदर थॉट्स इनके हैं, बहुत सुंदर इंटेंशन इनके हैं, जहाँ पे ये इंसान आपकी हीलिंग चाहते हैं, आपको पेन से निकालना चाहते हैं, वो पेन आपका रिलीज़ करवाना चाहते हैं। एक ऐसी ना जी, ठीक है। आपको कैसे देख रहे हैं इंसान, आपके जो स्टेप्स हैं ना वो बहुत स्लो हो गए हैं। पहले ऐसे आपने इनको बोला होगा कि ये इंसान ही आपकी दुनिया है, आप इस रिश्ते पे बहुत खुश हो, या फिर इनकी लाइफ में, मतलब आपके लाइफ में ये इंसान ब्लेसिंग्स हैं। आपने कुछ ऐसा इनको बोला है जिनसे कि इनको ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया ही इंसान आपके थे कभी, और अभी आपकी एनर्जी जो है वो बहुत स्लो हो गई है इस इंसान की तरफ बढ़ने के लिए। सो आप नहीं बढ़ रहे हो इस इंसान की तरफ, आपके स्टेप्स बहुत स्लो देख रहे हैं, या आपके एफर्ट्स वैसे नहीं देख रहे हैं जैसे कि पहले थे। तो इनको लगता है कि आप बस वेट कर रहे हो कि ये इंसान आए, ये इंसान चीज़ों को सही करे, या तो आप इसका वेट कर रहे हो या फिर आप वेट कर रहे हो कि समय सब कुछ हील कर देगा। एक ऐसी एनर्जी। सो ये इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। द वर्ल्ड की एनर्जी अगेन, आप चाहते हो कि कुछ एक जो लूप चल रहा है आप दोनों के बीच में वो ख़त्म हो और एक न्यू बिगनिंग हो, कुछ न्यू फ्रेश स्टार्ट हो और एक गुड लक आए इस रिश्ते पे। आप चाहते हो रिबिल्ड करने वाली एनर्जी आपकी है। आप रिबिल्ड करना चाहते हैं, खुद को भी हील करना चाहते हैं, इस रिश्ते को भी हील करना चाहते हैं। स्पिरिचुअली बहुत लोग अपने पार्टनर से कनेक्टेड दिख रहे हैं, स्पिरिचुअली बहुत लोग ग्रो करते हुए दिख रहे हैं, ऐसी एनर्जी आपकी है, ठीक है। सो आप हील भी कर रहे हैं अपने आप को भी, इस रिश्ते को भी, और एक न्यू बिगनिंग आप चाहते हैं, गुड लक चाहते हैं अपने रिश्ते पे। मुझे ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, शेयर द लव। में भी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन वो मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है। जो प्यार आप दोनों एक दूसरे से चाहते हो ना, वो यहाँ शेयर नहीं हो रहा है। हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी है। शेयर द लव, जो दिल टूटा है ना, वो एनर्जी जो है, मतलब जब वो एनर्जी आप पास करोगे तो वो नेगेटिव ही होगी। तो इसको हील करना होगा पहले, उसके बाद एक दूसरे से कनेक्ट करना होगा ताकि ट्रिगर्स नहीं मिले। होता क्या है कि आप लोग सेपरेशन में आते हो और सेपरेशन में एनर्जी बहुत लो होती है। इसका मतलब ये है कि सेपरेशन में हर इंसान रो रहा होता है, तड़प रहा होता है अपने पार्टनर के लिए। ईश्वर से एक ही प्रार्थना उनकी रहती है कि दे दो मुझे वो पार्टनर। तो दे दो का मतलब ये है कि आपके पास नहीं है जो वो आप मांग रहे हो, और यूनिवर्स में ये चीज़ें लैकिंग कॉन्शियसनेस होती है। यूनिवर्स में जब आपकी ये एनर्जी जाती है तो यूनिवर्स को ये समझ में आता है कि आपके पास कुछ नहीं है, और वही एनर्जी को वो मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब आपकी जो एनर्जी आप यूनिवर्स में सेंड कर रहे हो वही मल्टीप्लाई होकर आपके पास आती है। सो वही एनर्जी में आप लूप में आ जाते हो कि भाई आप सेपरेशन में हैं और सेपरेशन ख़त्म नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोग लो वाइब्रेशन में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो कि पूरी नहीं होंगी। मैनिफेस्टेशन हमेशा हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में ही पूरी होती है।
मैनिफेस्टेशन का मतलब ये होता है कि आप उस चीज़ को जी रहे हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस एनर्जी को पिक करता है और वो एनर्जी वो यूनिवर्स में भेजता है, और यूनिवर्स आपके पॉजिटिव एनर्जी को ही मल्टीप्लाई करके आपको रिटर्न करते हैं। सो आपने सुना होगा कि रिस्पेक्ट अगर चाहिए तो रेस्पेक्ट कीजिए, अगर धन दौलत चाहिए तो चैरिटी कीजिए। तो जो चीज़ें आप यूनिवर्स में दोगे वही चीज़ें आपको मल्टीपल होकर वापस मिलती है। अगर आप प्यार डिमांड कर रहे हैं, आपको नहीं मिलेगा प्यार। आपको प्यार के लिए प्यार बनना पड़ता है, तब आपको प्यार मिलता है। मैनिफेस्टेशन भी ऐसा ही होता है, जब आपको कुछ चाहिए होता है, आप डेस्परेट होकर मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप रो रहे हो, गिड़ा रहे हो भगवान के सामने, ईश्वर के सामने कि मुझे दे दो डिवाइन, मुझे दे दो यूनिवर्स, मुझे वो इंसान चाहिए। नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि आपकी लैकिंग कॉन्शियसनेस जो है वो जा रही है यूनिवर्स में, और वही चीज़ मल्टीपल होकर वापस मिलेगी। आप देखना, जिस दिन आप रात में रो के सोओगे, उसके 3-4 दिन, एक सप्ताह तक वही एनर्जी चलती रहती है। जिस दिन आप अपनी एनर्जी को चेंज करते हो, लाइक आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं आउटिंग में चले गए, आपने अपने पैशन को फॉलो कर लिया, आप बिजी हैं, आपके दिमाग में वो चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें नहीं आ रही हैं, लैकिंग चीज़ें नहीं आ रही जो कि आपके पास नहीं है, तो फिर एनर्जी वहाँ से चेंज होना शुरू होती है। सो आप लोग कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो कि लैकिंग माइंडसेट में कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी लैकिंग माइंडसेट वाली, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी लैकिंग माइंडसेट वाली एनर्जी है। सो आप लोग लैकिंग माइंडसेट में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो कि पूरी नहीं हो रही है, ऑब्स्टिकल है ये। मैनिफेस्टेशन के टेक्निक्स आपके गलत हो सकते हैं, जिसके चलते आप लोग नेगेटिव माइंडसेट में जाते जा रहे हैं, लैकिंग कॉन्शियसनेस में जाते जा रहे हैं, और वाइब्रेशन लो हो रही है और नेगेटिविटी बढ़ रही है। सो ये जो हार्ट है ये हील नहीं हो रहा है, ये और ज़्यादा डैमेज हो रहा है, ठीक है। सो कुछ है जो आप लोग कुछ उल्टे सीधे मैनिफेस्टेशन के टेक्निक आप लोग फॉलो कर रहे हैं जो कि ऑब्स्टिकल है, ओके। ये इंसान क्या चाहते हैं? ये इंसान चाहते हैं आपकी स्ट्रेंथ, 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी स्ट्रेंथ। इनको पता है कि आप इस रिश्ते को हील करने वाले इंसान हो, आप इस रिश्ते में जान डालने वाले इंसान हो, आप इस रिश्ते में जान डालने वाले इंसान हो। सो आपके अंदर वो स्ट्रेंथ होना चाहिए। अगर आप इस रिश्ते पे एफर्ट लगा रहे हो तो आपके अंदर उतना प्यार आपके अंदर होना चाहिए जिससे कि आप वो प्यार दे सके सामने वाले इंसान को। मैं बोल रही हूँ ना, जब आप डिमांड कर रहे हो प्यार का, किसी से आप डिमांड कर रहे हो कि मेरे पास रहो, मुझे फ़ोन करो, मुझे कॉल करो, मेरे से बात करो, इसका मतलब ये है कि आपके पास वो एनर्जीज़ नहीं है, आप दूसरों से डिमांड कर रहे हो। जब आपके पास होंगी ना वो एनर्जी, वो लव वाइब्रेशन होगा आपके पास, आप डिमांडिंग नहीं होंगे, आप गिविंग कॉन्शियसनेस में होंगे, आप दोगे प्यार, आप मांगोगे नहीं, डिमांड नहीं करोगे। सो जब आप डिमांड कर रहे हो, इसका मतलब ही यही है कि आपके अंदर कुछ कमी, आपको हील करना चाहिए उसको। ये इंसान आपकी नर्चरिंग एनर्जी चाहते हैं, आप बहुत नर्चरिंग एनर्जी आपकी रही होगी पास्ट में, ये इंसान आपसे वही एनर्जी चाहते हैं। सो ये चाहते हैं कि आपके एफर्ट्स इस रिश्ते पे नर्चरिंग होने चाहिए। दो एनर्जी से पूरा यूनिवर्स बना है ना, एक पुरुष और एक प्रकृति। तो पुरुष जो है वो प्रोटेक्शन वाली एनर्जी है और प्रकृति जो है वो नर्चरिंग वाली एनर्जी है। सो हमेशा फेमिनाइन एनर्जी नर्चरिंग एनर्जी में ही अच्छी लगती है। ये फेमिनाइन एनर्जी डिसऑर्डर्ड कब होती है? जब वो लैकिंग माइंडसेट में आती है कि मुझे प्यार चाहिए, मुझे टाइम चाहिए, तुम्हारी एनर्जी चाहिए। ये सब जो है ये लैकिंग माइंडसेट है, और ये फेमिनाइन एनर्जी किसी भी बॉडी में हो सकती है, कोई मेल बॉडी में भी फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव हो सकती है, ठीक है। सो अगर आप बहुत डिमांडिंग है मेल बॉडी में, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी डिसऑर्डर्ड है, उसको बैलेंस करना होगा आपको। कैसे बैलेंस करोगे इसको? सैक्रल चक्र पे काम कीजिए अपना। सैक्रल चक्र मेडिटेशन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यूट्यूब में, या तो उसका बीज मंत्र आता है वम, उसको चैंट कीजिए, या फिर मेडिटेशन कीजिए, या फिर ऑरेंज कलर के फूड्स, या फिर ऑरेंज कलर के कपड़े पहनिए, पर्स में कोई छोटा सा ऑरेंज का कपड़ा का टुकड़ा रख लीजिए, कोई पेपर का टुकड़ा रख लीजिए, जिससे आपका सैक्रल चक्र बैलेंस हो सके, ओके। सो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये इंसान आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये इंसान ये चाहते हैं कि आप हीलिंग करो अपनी, आप अपने नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करो, आप में वो स्ट्रेंथ होना चाहिए जिससे कि आप इस रिश्ते को नर्चर कर सके। आप एफर्ट तभी ले पाओगे जब आपके अंदर वो एनर्जी होगी। अब आपको लग रहा होगा ये इंसान ये सब कैसे सोच सकते हैं, इनकी तो सोच ही वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। देखिए, ये जो हम एक्सपेक्टेशंस कहते हैं ना, ये सोल के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, माइंड के भी होते हैं। तो इनको माइंड से भी ऐसा लग रहा होगा कि जब लो वाइब्रेशन में आप लोग मिलोगे तो आप लोग क्लैश करोगे, ट्रिगर करोगे एक दूसरे को। सो मिलने मतलब यूनियन में आने के पहले आपको हील करना होता है। वुंडेड आप हैं, तकलीफ है, पेन है, अगर उस टाइम आप यूनियन में जाओगे तो आप एक दूसरे को ट्रिगर ही करोगे और डैमेज होंगे। सो इसलिए इनको ऐसा लगता है कि आपकी बहुत नर्चरिंग एनर्जी रही है पास्ट में, वो एनर्जी इनको वापस चाहिए। और वापस कब आएगी? जब आप हील करोगे, पास्ट को रिलीज़ करोगे, अपने आप को फिर से वो स्ट्रेंथन करोगे, स्ट्रांग होंगे, तभी जाके इस रिश्ते को आप नर्चर कर पाओगे। इनको ऐसा लग रहा है। सो एक्सपेक्टेशंस इनकी क्या है आपसे कि आप नर्चर करें इस रिश्ते को अपने आप को हील करने के बाद, ठीक है। सो
थोड़े से मैसेजेस हम देखेंगे, फिर हम करेंगे रीडिंग को क्लोज। सब मैसेजेस प्लीज़ डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। आई कांट मेक अ डिसीजन, ये इंसान डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि इनको आपके पास आना है, मूव ऑन करना है, वेट करना है, एफर्ट लेना है, क्या करना है, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आई कांट लेट गो ऑफ यू, आपको ये जाने नहीं देना चाहते हैं, आपको लेट गो नहीं करना चाहते हैं इंसान, ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, आपके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, ये कैसी एनर्जी है। वाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू, आपके जैसा ये क्यों मतलब डिज़र्व करेंगे, मतलब क्यों डिज़र्व करेंगे? अगर आप वुंडेड है, अगर आप लो वाइब्रेशन में है, तो आप क्यों चाहेगा ऐसे इंसान को? एक तो मुझे ये दिख रहा है। दूसरा कि ये इंसान आपके बराबर नहीं है, इनकी एनर्जी आपके बराबर नहीं है, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, और इनको ऐसा लग रहा है कि आपके जैसा इंसान ये इंसान क्यों डिज़र्व करें। लाइक इनमें ऐसा क्या है जो आप इनके पास आओ, ठीक है। 2 तरह की मीनिंग है इसमें। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, इनको ऐसा लग रहा है कि काश ये इंसान आपको समझ पाए और आप इनको समझ पाए, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो पाए, ठीक है। फील लोनली की एनर्जी है, आई फील लोनली, इनको अकेलापन फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट, इनको अपने आप को भी जानना है, समझना है, क्या हुआ नहीं हुआ ये सब भी समझना है, कैसी एनर्जी। आई हैव टू लेट यू गो एंड फाइंड माई सेल्फ, इनको आपको अकेला छोड़ना पड़ा ताकि ये इंसान अपने आप से मिल सके, खुद को जान सके, एक ऐसी एनर्जी। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग, जिस तरह से आपको इन्होंने ट्रीट किया वो गलत था, ये आपसे ये बोलना चाहते हैं। सो यस, मुझे इनके इंटेंशंस अच्छे लग रहे हैं, इनके ये जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे वो बहुत जेन्युइन एक्सपेक्टेशंस हैं, जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं कि इस रिश्ते पे यूनियन के पहले आप हील होने चाहिए, तब जाके ये रिश्ता नर्चर हो पाएगा, अदरवाइज़ आप दोनों एक दूसरे को हर्ट ही करोगे, ट्रिगर ही करोगे, एक ऐसी ना जी। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो, आज की रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।